गजेंद्र साकला जी, आप उनसे, गजेंद्र साकला से कांग्रेस पार्टी से ही पूछ लीजिए पहले तो, कि कांग्रेस पार्टी का क्या कोई क्लियर स्टैंड है इसके ऊपर। साकला जी क्या सवाल पूछ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी 370 धारा हटाने के बिल्कुल खिलाफ है। तो जब कांग्रेस कभी नहीं चाहती इफ वोटेड टू पावर वापस ले आएंगे आज इस शो में बैठकर, आप कह सकते हैं? क्या ले आएंगे? इफ एवर वोटेड टू पावर, कभी आपकी सत्ता में वापसी हुई तो आर्टिकल 370 को आप वापस लाएंगे आज इस शो में बैठकर कहेंगे? उसका अभी प्री मैच्योर बयान है, प्री मैच्योर बयान मैं देना नहीं चाहता। अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, अच्छा अब ये प्री मैच्योर बयान है, अब आपको ये प्री मैच्योर बयान दिख रहा है, यहाँ पर बैठकर दावा कर रहे हैं आप। पहले आपने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा बहाली को लेकर तो ये प्री मैच्योर है। बहुत बढ़िया। विजय अवस्थी, एक कमेंट आपका जल्दी से। बयान दिया आपको। अदिति जी, जवाब अदिति जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय हिंद। इससे पहले भी शायद शरद पवार जी को भी ये पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। एक बात है, जहां तक बुद्धदेव भट्टाचार्य की बात है, इसमें एक एंगल और देखना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी में जिस तरीके से आंतरिक गुटबंदी है, बंगाल और बाकी देश के जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, उनमें एक बहुत बड़ा गैप है, और एक इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में आज 0 पर आई है। नृपेंद्र चक्रवर्ती, शायद इनको मालूम होगा कांग्रेस आपके पास, कि नृपेंद्र चक्रवर्ती के साथ क्या किया गया था। सोमनाथ चटर्जी की जब देहांत हुआ उनका, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को उनके बेटे ने अंदर नहीं घुसने दिया था, अंदर तक नहीं घुसने दिया था। अच्युतन जो केरल के चीफ मिनिस्टर थे पिछले, उनके साथ क्या किया गया? 1962 में जब उन्होंने कहा कि भारतीय फौज को मैं खून दूंगा, तो उनका डिमोशन कर दिया गया था। ये पूरी की पूरी पार्टी, इसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस देश की सरकार इस समय चीन से अच्छे संबंध होती तो ले लेती। चीन से संबंध नहीं है, अच्छे चीन के खिलाफ है, तो ये उसके नहीं लेगी। आज भी चीन की भाषा बोलते हैं ये लोग। तो ये जो पूरी पार्टी के भीतर जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में बुद्धदेव भट्टाचार्य बाहर के व्यक्ति हैं। इस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं, जिनके पास नेतृत्व है, चाहे सीताराम येचुरी हो या उससे पहले प्रकाश करात हो, उसमें पश्चिम बंगाल के जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उनका कहीं मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि वो नहीं लेने देंगे वो। तो आप कह रहे पार्टी प्रेशर था उन पर? उन्होंने कहा, ये बात कही ना, इससे पहले ईएमएस नमूदरी बात आप दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी प्रेशर था। हमारे साथ अलीशा है, अलीशा से जवाब ले लेते हैं। अलीशा, जवाब दीजिए। अभी आप ये सरकारी पुरस्कार नहीं लेते, जो आप दिखा रहे हैं उसमें नमूदरी बात को पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। जी आदित्य जी, मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं और बिल्कुल संक्षेप में समझाऊंगा। देखिए, पहली बात तो, और मेरे को कोई इंटरप्ट ना करे, पहली बात देखिए, क्या जो पैनल था, सिलेक्शन पैनल, क्या वो ये नहीं जानता था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब इस अवार्ड को ना कबूल करेंगे? उनको पता था। अब जैसे आपने दुरुस्त फरमाया आदित्य जी, इस अवार्ड पे सियासत क्यों, राजनीति क्यों? तो राजनीति कौन कर रहा है? अगर उनको मालूम, इससे क्या होता है, इससे जो पैनल है वो तो अच्छा दिखाता है। हाँ भाई, मैं बहुत इज्जत करता हूं, सरकार की कदर करता हूं, ठीक है, लेकिन देखिए इसमें लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको, मेरे को, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे को कोई काउंटर ही नहीं कर पाएगा इसमें, इसका जवाब ही नहीं होगा किसी के पास। देखिए, मैं शाजिया अल्मी बहन के साथ, आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि भाई इस पे राजनीति क्यों। अब राजनीति कौन कर रहा है वो स्पष्ट हो गया ना। क्या उनको नहीं मालूम था? क्या आप कहेंगे कि पैनल को इतनी जानकारी नहीं थी कि बुद्धदेव साहब इस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, वो काम करते हैं केवल कार्य के लिए। भगवत गीता में भी लिखा है कि काम के फल की चिंता मत करो, कार्य करे जाओ, है। तो उन्होंने बस काम किया। वो काम करते हैं अवार्ड के लिए नहीं करते, काम करते हैं अच्छा काम करने के लिए, कुछ साबित करने के लिए नहीं। तो इसमें बात स्पष्ट हो गई, मैं तो ये कहूंगा जी, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है 100%। नहीं तो क्या स्पष्ट है कि इसमें राजनीति कौन कर रहा है? आपने बोला ऐसे अवार्ड्स पे राजनीति, सियासत क्यों? आप जवाब दीजिए पहले। वही सवाल जो पहले भी था, जो बालचंद्र जी ने उठाया था, कि जब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अवार्ड, तो आपने अवार्ड उन्हें दे दिया, ये सम्मान दिया क्यों? और उसके बाद बादल देवनाथ, यहाँ कहा जा रहा है बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बहुत अच्छा काम किया है। आपकी पार्टी के नेता तो लगातार हमलावर हैं, बोल रहे हैं क्या विरासत रही उनकी, लगातार सवाल पूछ रहे। तो पहले शाजिया अल्मी, उसके बाद बादल देवनाथ, जल्दी प्लीज। देखिए, जो भी कोई भी इंसान या कोई भी अगर आप संगठन देखेंगे या पार्टी, उसके अपने एक संस्कार होते हैं, और वो उसी और मूल्यों के अनुसार ही वो लोगों को सम्मानित करता है या इस योग समझता है कि उनको पुरस्कारित किया जाए।
तो जो हमारे, जाहिर सी बात है, जो हमारे पैमाने हैं, जो मापदंड हैं, उसमें बुद्धदेव जी खरे उतरते हैं। तो जैसे कि एक पुरानी कहानी है और मैं एक कहानी के तौर पर इसे बता रही हूं। क्लैरिटी ये चाहिए, दोनों ही लेफ्ट के नेताओं की तरफ से ये कहा गया, साधुवाद अपने में नहीं, दोनों लेफ्ट के नेताओं की तरफ से कहा गया कि आपको ये जानकारी पहले से थी कि बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेता बोल रहे थे। मैम प्लीज सवाल पर आइए, बोलने दीजिए, मुझे बोलने, मैं वही कह रही हूं, मैं जानती हूं, आप बोलिएगा, लेकिन सवाल का तो जवाब दीजिए। हाँ मैम बोलिएगा, प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं आपको पहले से जानकारी थी। अरे लगातार, अरे आप टाइम वेस्ट कर रही हैं। अब मैं वही बोल रही हूँ। आप अगर अब 2 सेकंड अगर आप वेट कर लेती तो मैं वही बोल रही थी। अगर वो कह रहे हैं कि हमें पता था कि बुद्धदेव जी मना कर देंगे इसको, या गुलाम नबी आजाद ने तो मना किया नहीं, बुद्धदेव जी ने मना किया, तो देखिए वही मैं बता रही थी, साधुओं का काम है साधुवाद करना, और जिसका जो काम है वो अपना काम करेगा। हम तो अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, हम वो भी ना निभाएं। अगर हमें सम्मानित करना है किसी को तो हम ना सम्मानित करें। आप ये कह रही हैं कि हम सम्मानित ना करें दूसरी पार्टियों के लोगों को, क्योंकि हम उनकी कदर करते हैं। तो अगर वो बेकदरी करें तो वो पता था कि बुद्धदेव जी ये अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पूरी क्लैरिटी है, ये पूरी क्लैरिटी है, हम पूरी क्लैरिटी है इस पे, वो पूरी क्लैरिटी है। हाँ, कि आपको पता था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। काबिल समझा, इस योग्य समझा। अगर उन्होंने अपने को योग्य नहीं समझा तो वो उनकी प्रॉब्लम है। जब उनकी पार्टी ने नहीं समझा अपने को योग्य कुछ भी देश से पुरस्कार लेने का, हमने उनको योग्य समझा, ये समझ में आता है। इससे पूरी क्लैरिटी है इसमें, कोई दो कि इसमें कोई भी लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, बादल साफ नजर आ रहा है सबको। बोलिए, मैंने सवाल सरकार ने तो योग्य समझा, आपकी पार्टी क्यों हमलावर है फिर? मैडम 2 मिनट टाइम चाहिए, आधा घंटा मैं बैठा हूं और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उससे पहले मैडम, गणतंत्र दिवस पर आपको और आपके परिवार के पूरे परिवार को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को मैं शुभकामना देता हूँ। और मैडम हैप्पी रिपब्लिक डे। और दूसरा मैडम, मैं जो जितना जानता हूँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के पद्मश्री क्यों दिया जाता है? साहित्य के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, खिलवाड़ के ऊपर, एक्टर एक्ट्रेस सभी जितना योगदान है, जितना कलाकार पूरे देश में अच्छा काम किया है, उन लोगों को सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रपति से सम्मान दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है मैडम। लेकिन बंगाल में एक तो बंगाली के ऊपर बार बार अपमान किया जाता है और शानदार मुख्यमंत्री 12 साल से गान गा रही है, उनको भी पद्मश्री सम्मान 90 साल उम्र में दिया में घोषित किया गया, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ मैडम, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो 34 साल से बंगाल में शासन, मुझे समझ नहीं आ रहा। फॉर क्लैरिटी, बुद्धदेव जी का सम्मान सही हुआ, गलत हुआ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी तो सवाल उठा रही है सम्मान पर। एक लाइन मैडम, 34 साल में 10 साल शासन किया बुद्धदेव भट्टाचार्य। नंदीग्राम में हत्या 14-15 हजारों के ऊपर हत्या कौन किया? सिंगूर आंदोलन हुआ था, निताई में हत्या हुआ, बहुत सारा था। और जब होम मिनिस्टर था ज्योति बसु, जब सीएम था, उस समय होम मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य 34 साल के अंदर, तो उस समय बहुत सारे हत्या, बिजन सेतु में हत्या, आनंद में हत्या, बर्धमान में, मुर्शिदाबाद में, जलपाईगुड़ी में, सम्मान किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था बादल देवनाथ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो आदमी देश के लोगों को मार दिया, सीपीएम के कल्चर जो है, हत्या का कल्चर, हिंसा का जो कल्चर, वो देश के लिए कौन सा योगदान दिया, कौन सा काम किया देश के लिए? उनको उनका नाम क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.